हिंदुस्तान का एक बड़े नाम वाला छोटा सा शहर अलीगढ़, वही अलीगढ़ जहां कायम है बाबाए कौम सर सैयद का चमन AMU। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जो इल्म की चाहत रखने वालों की आंखों का ख्वाब है, वो यूनिवर्सिटी जो वहां के स्टूडेंट्स के लिए जिंदगी का दूसरा नाम है, वो यूनिवर्सिटी जो AMU एलुमनाई की बिछड़ी हुई महबूबा है, वो महबूबा जिसके किस्से वो अपनी नई नस्ल को सुनाते सुनाते नहीं थकते। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यहां पढ़ने वालों की नजर में दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जो AMU से पढ़ते हैं और दूसरे वो जो कहीं और से पढ़ते हैं। खैर, हम भी बेशुमार ख्वाहिशें और घर से जुदाई के आंसू लिए आ पहुंचे ख्वाबों के शहर अलीगढ़। कहते हैं अगर आपको ख्वाब देखने नहीं आते तो फिर अलीगढ़ आपके लिए नहीं है। और इन्हीं ख्वाबों के दरमियान अलीगढ़ कब अपना दूसरा घर बनता गया ये पता ही नहीं चला। यहां की इल्म और अदब और मोहब्बत भरी फजा किसी को भी जीत लेने के लिए काफी है। यहां की रिवायतें, यहां की दोस्तियां और यहां के सीनियर्स की मदद कभी घर से दूर होने का एहसास ही नहीं होने देती। अब चाहे रमजान में रमेश का राशिद को सेहरी के लिए फिक्र से उठाना हो या राशिद का रमेश के लिए इफ्तार से पहले इफ्तारी निकाल कर रख देना, ये अलीगढ़ के सिवा और कहां मिलता है। दोस्तों के साथ देर रात तक ढाबे पर चाय के साथ गपशप हो या किसी फंक्शन में चुपचाप दोस्तों के कपड़े और जूते पहनकर निकल जाना, शेरवानी पहनकर चलते हुए खुद पर फख्र महसूस करना हो या घर से देरी से पैसे आने तक कैंटीन वाले चाचा से उधार खाना, कैंपस में अनजान लड़कियों को सलाम करके जवाब मिल जाने पर कई रातों की नींद का उड़ जाना हो या जवाब न मिलने पर दोस्तों का बेइंतहा मजाक उड़ाना। अगर ये सब नहीं किया तो फिर अलीगढ़ आने का क्या फायदा। नुमाइश के दिनों में पढ़ाई से ज्यादा नुमाइश जाने की तैयारियां हों या लड़कियों को देखकर तेज बाइक चलाना, हॉस्टल की पानी से पतली दाल वाला खाना हो या दोस्तों के हिस्से का मीठा छीन कर खा जाना, कैंटीन पर किसी को देखने के लिए जूस पीने के बहाने से जाना हो या नोट्स बनाने के बहाने किसी के दिल में जगह बनाने की कोशिश, छोटी छोटी बातों पर इंतजामिया के खिलाफ धरना देना हो या स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन में दिन रात का हुड़दंग, इन सब के बिना अलीगढ़ को जीना मुमकिन ही नहीं। वैसे तो इतवार का दिन अमूमन स्टूडेंट्स के लिए दोपहर तक सोने और दिन भर आराम करने का दिन होता है, मगर AMU में इसका उल्टा है। और उल्टा इसलिए कि इतवार के दिन लड़कों को जल्दी से तैयार होकर जन्नत के लिए जो निकलना होता है। जन्नत यानी अब्दुल्ला गर्ल्स हॉस्टल के सामने पतली गलियों वाली मार्केट, अमीर निशा। अब अगर कहीं जन्नत है तो उसमें हूरों का होना तो लाजमी है, फिर इससे आगे की कहानी तो आप समझ ही गए होंगे। मगर ऐसा भी नहीं कि अलीगढ़ सिर्फ मौज मस्ती में गुजर जाता हो। कैंपस में हर तरफ किताबें ही किताबें हों या एक क्लास से दूसरी क्लास करने को दौड़ते तलबा, फिर लाइब्रेरी में एक साथ कई घंटे गुजारते लड़के हों या अपने हॉस्टल रूम में रात भर जागकर नोट्स बनाती हुई लड़कियां। यह सब देखकर एहसास होता है कि किसी ख्वाब को हासिल करने को कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मगर हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द सिमटे हमारे ख्वाब अलीगढ़ आकर बहुत छोटे लगने लगते हैं, उस ख्वाब के आगे जो सर सैयद ने देखा था। विक्टोरिया गेट के सामने खड़ा मैं सोच रहा हूं वो आंखें कैसी होंगी जिन्होंने अलीगढ़ का ख्वाब देखा था, AMU का ख्वाब, यानी एक पूरी कौम का ख्वाब जो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता जाता है।
وہ خواب جس کی منزلوں کا کوئی آخر نہیں ہے. اور یہ ایشیا کی سب سے بڑی مولانا آزاد لائبریری دیکھ رہے ہو. بظاہر تو اس کے دروازے کا راستہ 30 میٹر دور اس فوارے تک ہی جاتا ہے، لیکن اس راستے سے گزرنے والے امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ سے لے کر دنیا کے ہر کونے تک جاتے ہیں. اور ان کے کارنامے تو چاند تک جاتے ہیں. ہاں، مگر کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو روز اس راستے سے گزرتے تو ہیں مگر اپنا راستہ نہیں پہچان پاتے. کیا آپ جانتے ہیں میں یہ سب آپ کو کس لیے بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ کل بیرون ملک سے میرے جاب سلیکشن کی خبر آئی ہے. مجھے مبارکباد دینے والوں کی قطار لگی ہے. گھر میں امی ابو خوشی سے جھوم رہے ہیں. بہنیں میرے لیے لذیذ کھانے بنانے میں مشغول ہیں. سب کو انتظار ہے جلدی سے میرے گھر پہنچنے کا، اور ایسا ہونا لازم بھی ہے، کیونکہ آج میرے اور میرے اپنوں کے سجائے خوابوں کے مکمل ہونے کا دن جو ہے. مگر کسی کو یہ خبر کہاں کہ آج میرے اندر چھائی ہے ایک گہری خاموشی. وہ خاموشی جو یادوں کے طوفان کے اٹھنے سے پہلے کی ہے. وہ خاموشی جو جسم سے جان کے نکل جانے پر چھاتی ہے. میرے ارد گرد امڑ آیا ہے میرے ماضی کا ہجوم، جیسے مجھے پکار رہے ہوں یہ سارے در و دیوار، جیسے میرے قدموں سے لپٹ گئے ہوں میرے چمن کے راستے، جیسے یہ کتابیں، یہ کرسیاں آج بے وفا کہہ رہی ہوں مجھے، جیسے یہ سرسراتی ہوا مجھے واپس نہ جانے کو منا رہی ہوں. میری آنکھوں میں تیر رہے ہیں وہ چہرے جن کو دیکھ کر زندگی انگڑائی لیتی تھی. میرے کانوں میں گونج رہی ہیں وہ شیریں آوازیں جن کی مٹھاس میں دل ڈوبا رہتا تھا. اور یہ سب پکاریں انسنی کرتے ہوئے مجھے اپنے چمن کو چھوڑ جانا ہے. پلٹ پلٹ کر بے بسی سے دیکھتے ہوئے، یادوں کی گٹری سر پر اٹھائے ہوئے، اشکوں کو پلکوں کی تہ میں چھپائے ہوئے، اپنے کچھ عزیزوں کی امیدوں کی خاطر، وہ بھی اوپر سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. پھر مجھے دیکھ کر یہ کون سمجھے گا کہ خوابوں کے ٹوٹ جانے سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے کچھ حسین خوابوں کا مکمل ہو جانا. الوداع علی گڑھ.